ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है सर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में बता रखा है और हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए कितने के सर 8000 के। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बताओ आप लोग चेक करो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, टू बैंक अकाउंट सर कितना बेटा 8000 रुपए। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। ठीक है जी सर, तो ये एंट्री हो जाएगी। सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है आप लोगों को? जी सर हमें परफेक्ट दिख रहा है। तो बेटा चेक करते हैं पहली एंट्री क्या है सर। पहली एंट्री हमारी है डेबिट कर देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। आगे चलते हैं सर, आगे चलिएगा। इसने क्या रखा है, एक्सपेंसेस ऑफ द रियलाइजेशन 10,000 वर पेड बाय द पार्टनर। कहता है कि जो 10,000 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे किसने पे किए हैं सर, पार्टनर ने। बेटा खर्चे होते किसके हैं सर, फर्म के। पे किसने किए हैं सर, पार्टनर ने। तो सर क्या कर देंगे सर, पार्टनर तो बिना बात के पे कर दिए है ना, तो क्या कर देंगे सर, पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना सर 10,000 रुपए टू सर कुछ पार्टनर ने दिए हैं सर, पार्टनर का नाम नहीं दे रखा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ने पे किए हैं। कल भी मैंने बताया था, इसकी एंट्री बताई थी जी सर हमने, तो इसकी एंट्री भी कर रखी है। इसकी एंट्री क्या होती है सर, देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले पार्टनर पे करता है, तो पार्टनर की मैंने एंट्री बताई थी और मैंने बताया था कि अब क्या हुआ, क्या फर्म ने पैसे पे किए सर, फर्म ने तो कुछ पे नहीं किया, तो फर्म के पास से क्या नहीं गया सर, कैश नहीं गया। लेकिन किसने पे कर दिया सर, पार्टनर ने पे किया 10,000 रुपीज। तो फर्म की अब क्या लायबिलिटी हुई कि पार्टनर को पे करना है। तो पार्टनर को पे करना होता है उसका मतलब क्या होता है सर, एक तरह से कैपिटल होती है, हमने क्या कर दिया, कैपिटल को बढ़ा दिया, दैट इज कैपिटल को क्रेडिट कर दिया है। जी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने यही सीखा था। तो चेक करते हैं क्या हमारा सब कुछ ठीक है या नहीं है सर। डेबिट कर देंगे रियलाइजेशन को और क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो क्या कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और होपिंग सो बेटा ये आप लोगों की हो भी गई होगी एंट्री। आगे करते हैं, आगे कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 12,000 वर टू बी मेट बाय तुषार। कहता है कि जो मेट किसको करने थे, तुषार को, अ पार्टनर बट वर पेड बाय अ पार्टनरशिप फर्म। इसने क्या कह रखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो थे 12,000 के, वर टू बी मेट बाय मतलब क्या करना है, पेमेंट किसको करनी थी, पेमेंट तुषार को करनी थी, तुषार को करनी थी, दैट इज हियर द तुषार इज लायबल टू पे द एक्सपेंसेस, बट तुषार ने नहीं किया। क्या किया सर, फर्म ने पे कर दिया। किसने पे कर दिया सर, फर्म ने पे कर दिया। तो फर्म क्या करेगी सर, तुषार की कैपिटल को क्या कर देगी सर, तुषार की कैपिटल को डेबिट कर देगी। रियलाइजेशन एक्सपेंस 12,000 वर टू बी मेट बाय द तुषार बट पेड बाय द फर्म, 12,000 रुपए का। तो थर्ड एंट्री करेंगे सर, देखो ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने चाहिए थे तुषार को, बट तुषार ने पे नहीं किए, तो सर फर्म के पास से तो पैसा चला गया है टू बैंक अकाउंट, कितने सर 12,000 रुपए। और तुषार को पे करने चाहिए, तुषार ने पे नहीं किए, तो फर्म क्या कहेगी, अब तुषार से मांगे, ओ तुषार पैसे देवे। तो तुषार से पैसे देवे की बात आई, जहां फीलिंग आ रही है, तो क्या करें सर, उसकी कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे, दैट इज तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर कितने रुपए की, 12,000 रुपए की। बीइंग expenses of partner, being realization expenses met by, being realization expenses met by partner but paid by firm। ठीक है, या फिर आप लिख दो बीइंग एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर पेड बाय फर्म। ठीक है जी सर, तो चेक करें। जी सर चेक करो, इसने क्या क्या रखा है सर, तुषार की कैपिटल को तो डेबिट कर रखा है और बैंक को इसने क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है। आगे चलते हैं बेटा, हाँ सर आगे चलिए, आगे चलते हैं, आगे चलिए। तो सर आगे करते हैं, एक बार फोर्थ वाली एंट्री को मैं होल्ड पे करता हूं, एक बार मैं होल्ड पे रखता हूं, उसके बाद मैं पहले फिफ्थ कराता हूं। ठीक है जी सर, फोर्थ को होल्ड पे रखिए। तो फिफ्थ एंट्री क्या है, वीरू, ओ माय गॉड, जय वीरू सर। वीरू अ पार्टनर वाज पेड अ रेम्युनरेशन ऑफ 15,000 रुपए। इससे पहले एक बार आप, कई बच्चों के तो माइंड में एक बार ये दिक्कत चल रही होगी, मैं इसको पढ़ता हूं। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर दिमाग तो हमारा काम कर रहा है लेकिन दिक्कत आ रही है कहां पर। इसने कह दिया सर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, आपने कह दिया
सर यहाँ चिल्ला चिल्ला के कह रखा था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर, क्या नाम है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 12,000 वर टू बी मेट बाय तुषार आ पार्टनर बट पेड बाय। सर क्यों रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सर पार्टनर क्यों बियर करेगा? क्योंकि दिमाग चल रहा होगा। देखो मैं बताता हूँ, कईयों का नहीं चल रहा होगा तो मैं चला देता हूँ। कई बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे, सर देखो बात कुछ ऐसी है, बात कुछ ऐसी है सर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सर ये तो फर्म के होते हैं, ठीक है, तो फर्म को ही बियर करने चाहिए, फर्म को ही बियर करने चाहिए। बियर का मतलब बेटा सहन करने चाहिए, दैट इज पे ऑफ करने चाहिए, दैट इज पे ऑफ करने चाहिए। तो किसको पे ऑफ करने चाहिए? सर फर्म को भी पे ऑफ करने चाहिए, है ना। सर यहाँ पे पार्टनर से आपने कहा कि पार्टनर को बियर करने चाहिए थी, ऐसा क्यों? बेटा ध्यान सुनो, मैं बताता हूँ बेटा कहानी क्या होती है। कहानी क्या होती है, मैंने कहा ये पार्टनर है जी सर, ये पार्टनर है, मैंने कहा इसका नाम है तुषार, लो मैं उसी को कहानी को सुनाता हूँ, इसका नाम है तुषार। सर ये कौन है बेटा? पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर, क्या नाम, पार्टनर है। ये पार्टनरशिप फर्म दैट इज तुषार, तुषार एंड ब्रदर्स, तुषार एंड ब्रदर्स, ठीक है। इन्होंने बोल रखी तुषार एंड ब्रदर्स के नाम से इन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म खोल रखी, तुषार एंड ब्रदर्स, ठीक है जी सर। तो क्या किया तुषार ने, क्या बोला? तुषार क्या बोलता है पार्टनरशिप फर्म को? तुषार कहता है हे पार्टनरशिप फर्म, आप मुझे 20,000 रुपए दे दो, आप मुझे 20,000 रुपए देखो। देखो बेटा पूरी पूरी सच्चाई बता रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। कईयों का दिमाग चल रहा होगा, कई तो बेटा करेंगे सर एंट्री बता दो, एंट्री होगी बात बल्ले होगी सर, मौज होगी। लेकिन कई बच्चे कहते हैं बड़ी क्रिएटिव माइंड के होते हैं, बड़ी भाई साहब उनका विचार रहता है, क्वेश्चनिंग माइंड रहता है। सर हाउ, सर ऐसा क्यों? व्हाई द फर्म इज नॉट पेइंग द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बट द पार्टनर इज लायबल टू पे द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? वाई सर, ये तो होते फर्म के ही है, ऐसा दिमाग चल रहा होगा। और बच्चा का दिमाग जब ये चलता है ना, तो एग्जाम में आप एंट्री ठीक और गलत भी कर सकते हो, या फिर कुछ सोच रहा होगा तो उसको जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता वो आगे नहीं जाता, ठीक है। तो मैं आपको सेटिस्फेक्शन दे रहा हूँ। तो सर वो क्यों बेटा? इसने क्या किया तुषार ने, तुषार ने कहा कि फर्म मुझे 20,000 रुपए दे दो, ये 20,000 रुपए मेरे को दे दो, मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, सारी सारी एसेट्स, सारी की सारी एसेट्स को बेच दूंगा, सारी सारी लायबिलिटीज को मैं पे ऑफ कर दूंगा। मतलब मैं सारा का सारा काम करूंगा जो एक ऑफिशियल लिक्विडेटर करता है। क्या करता है? जो एक ऑफिशियल लिक्विडेटर करता है, मेरे पास ये सारा सारा काम धंधा मेरा है, सारी एसेट्स को रियलाइज मैं करूंगा, सारी लायबिलिटीज की पेमेंट मैं करूंगा, लेकिन इसके लिए आप मेरे को 20,000 रुपए दे देना, जितने भी रियलाइजेशन के खर्चे होंगे सारे सारे मैं बियर करूंगा। सर रियलाइजेशन के खर्चे कैसे हुए बेटा? मैंने कहा कि मान लो जो भी हमारी एसेट्स हैं, जो भी हमारी एसेट्स हैं, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं वो बेटा हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। लेकिन उसको ये पता चला कि मैं इन एसेट्स को दिल्ली जाके बड़े ही अच्छे भाव में बेच सकता हूँ। कहाँ? दिल्ली पे मैं इनको बड़े ही अच्छे भाव पर बेच सकता हूँ। तो इसने क्या किया, यहाँ से सारी सारी एसेट्स को बेटा दिल्ली ले गया। क्या यहाँ पे इसका एक्सपेंसेस नहीं हुआ? जी सर एक्सपेंसेस हुआ। या फिर कुछ और भी खर्चे नहीं हो सकते, चाय पानी के या ईटीसी, सर कुछ भी किसी भी तरह कोई भी खर्चे हो सकते हैं। तो मैंने आपको एक खर्चा तो बता दिया कि एसेट्स को दिल्ली लेके गया, ठीक है। तो एसेट ऐसा तो नहीं है सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं और सारी एसेट्स को ऑफिशियल लिक्विडेटर सर पर उठा के लेके जाते हैं, ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो क्या होने वाला बेटा बताना दो। सर ये किसी ना किसी साधन में, किसी ना किसी व्हीकल में, किसी ना किसी कन्वेंस का यूज करके उसको दिल्ली लेके जाएगा, उसको बेचेगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस, तो इसने यही कहा कि 20,000 रुपए आप मेरे को दे दो, सारे के सारे खर्चे मेरे, और कुछ मेरा कमीशन, कुछ मेरी रेम्यूनरेशन, कुछ मेरी सैलरी, कुछ मेरा हिस्सा, क्योंकि मैं इतना सारा काम कर रहा हूं, मैं अपना कीमती समय निकाल कर इस फर्म को दे रहा हूं और ये सारी गतिविधियां कर रहा हूं। अगर मैं नहीं होता कोई दूसरा व्यक्ति होता तो भी तो पैसे लेता। बोले हाँ। तो बोला ठीक है। तो बोला ये 20,000 आपकी, तो इस 20,000 में आपको सारे सारे एक्सपेंसेस पे करने हैं, किसके? रियलाइजेशन की, और सारी सारी और क्या नाम है और खर्चे भी आपके, मतलब आपकी जो भी कमीशन वगैरह है, सैलरी वगैरह, वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बेटा इसकी एंट्री क्या डाली होगी, फर्म ने क्या डाली होगी, जो एंट्री आपको दिखाई नहीं जाती, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। एक्चुअल खर्चे कितने फर्म के? सर 20,000 के, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। सर कितना हो गया? 20,000 रुपए। कितना हो गया सर? ये हो गया 20,000 रुपए। अब मैंने कहा अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ये बताएगा ना कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस एक्चुअल में कितने हुए? सर एक्चुअल में हो गए 12,000। मैंने कहा ये हुए 12,000। अब बताने ये 12,000 कौन बियर करेगा? सर फर्म के तो 20,000 रिकॉर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, अब ये 12,000 कौन करेगा? सर ये मैट किसको करने हैं? सर ये मैट करने हैं तुषार को। किसको मैट करने हैं? तुषार को। इसलिए कह रखा था कि 12,000 खर्चे तुषार को मैट करने हैं, तुषार को पे ऑफ करने हैं। लेकिन अभी ये भी हमने किसने कर दिया? सर ये भी फर्म ने पे कर दिया, ये भी फर्म ने पे कर दिया। तो फर्म क्या कहेगी? अबे ओए चुपचाप पैसे दे। तो फर्म क्या करेगी? सर ये ऑलरेडी फर्म उसको पे करके आ चुके 20,000 रुपए, तो यहां करेंगे तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसलिए सर उसने ये 12,000 की एंट्री पास की है। बात समझ में आई या नहीं? जी सर, हमें इस एंट्री का लॉजिक समझ में आ गया है।
अब कई बच्चे ये कह रहे होंगे सर आपने ये जो ऐसे एंट्री करी है ना, आप ऐसे एंट्री क्यों की? आप ऐसे एंट्री करो, पूरी पूरी दिखाओ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तुषार कैपिटल अकाउंट 20,000 और तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने कहा बेटा इससे क्या हो जाएगा सर? इससे हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि 20,000 सबसे पहले तुषार को दिए गए हैं, फिर ठीक है तुषार ने फिर पैसे निकाल दिया। अरे बेटा क्या हो गया, इससे क्या हो गया? ठीक है, कई बच्चे कह रहे हो नहीं नहीं सर हमें ऐसे करवाओ, तो बेटा आप ऐसे डाल लो। मैंने स्मार्ट एंट्री डाल दी, सिंगल एंट्री, ये मैंने स्मार्ट एंट्री डाल दिया। आपको नहीं सर हम तो दिखाएंगे रियलाइजेशन तुषार को दिए गए, फिर तुषार ने निकाल दिया, मतलब हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू दिखाना चाहते हैं तो दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैंने तो स्मार्ट एंट्री डाल दी, दैट इज सर कैपिटल अकाउंट से कैपिटल अकाउंट गया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बचा। बात समझ में आई या नहीं? जी सर बात समझ आई। तो बेटा ये एंट्री यहाँ पर नहीं है, ये ऑलरेडी पास आउट करके आ चुके हैं, मतलब ये जनरल एंट्री जनरलाइज करके आ चुके हैं। आपको अगली कहावत बता रखी थी ये 12,000 वाली, तो होप सो मेरे बच्चे को एंट्री समझ में आई होगी। जी सर बात समझ में आ गई सर, बात हम छोड़ने वाले कहाँ हैं? ठीक है, तो मैंने इसका भी आपको लॉजिक बता दिया है। अब नंबर पहले फिफ्थ कर रहे हैं बेटा, हम लोग फिफ्थ कर रहे हैं। सर क्या कहता है, वीरू एक पार्टनर है, क्या कहता है, was paid a remuneration of 15,000 and he was to meet all the expenses was paid। बेटा उसको क्या किए, उसको हमने पे किए हैं कितने, 15,000 किसके सर, रेमुनरेशन के, टू मेट ऑल द एक्सपेंसेस। यस सर, ये यहाँ पर बात समझ में आई ना सर? 15,000 हमने किसको दिए हैं सर? वीरू को दिए हैं। जो मैंने ऊपर एंट्री बताई थी ना 20,000 की, वही एंट्री की बात कर रही है। ठीक है सर, एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हुए? 20,000 के हुए, वर पेड बाय द फर्म। अरे सर ये क्या कह रहा है सर? पहले तो हमें समझाओ ये क्या कह रहा है, उसके बाद एंट्री बताना। मैंने कहा ध्यान सुनो, पहले समझो इसने क्या कह रखा है। कहता है कि भाई फर्म ने क्या किया, भाई देखो कई बार क्या होता है, कई बार चौधरी बनना दिक्कत वाली बात भी हो जाती है, हाँ या ना? हाँ सर दिक्कत वाली बात भी हो जाती है। ऊपर क्या था, तुषार तो भाई साहब समझदार आदमी था, तुषार ने कहा 20,000 रुपए दे दो और 12,000 एक्चुअल में हुए तो 8,000 तो तुषार के बच गए। जी सर, तो मैंने कहा कुछ एग्रीमेंट भी तो होता है ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। जी सर कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैंने कहा ध्यान सुनना बेटा, इसको देखना, हालांकि इसकी तो बेटा मैंने शकल ही खराब बना दी। नहीं नहीं शुरू में ऐसे ही बनाओ, शुरू में क्या रहा था, हम जैसा कोई नहीं, हम जैसा कोई नहीं, ये समझदार बन रहा था। ये पार्टनरशिप फॉर्म है, ये पार्टनरशिप फॉर्म है, और ये कौन है सर? ये पार्टनर है। पार्टनर क्या नाम है? चेक करो पार्टनर का नाम क्या है। हाँ सर पार्टनर का नाम चेक कर लो। पार्टनर का नाम है बेटा, पार्टनर का नाम है वीरू। वीरू नाम बेटा, क्या नाम है? वीरू। पार्टनर का नाम है वीरू, और वीरू क्या है? एक पार्टनर है। ठीक है, ये पार्टनरशिप फॉर्म है। वीरू बोला हम संभालेंगे सारी एसेट्स को, मैं बेचूंगा, सारी लायबिलिटीज का पे ऑफ मैं करूंगा, सब कुछ मैं करूंगा। हे पार्टनरशिप फॉर्म, आप हमें सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए दे दो। आप हमें क्या कर दो, 15,000 रुपए दे दो। तो भाई पार्टनरशिप फर्म का एक्चुअल में रियलाइजेशन का खर्चा हुआ क्या, उतना हुआ सर? ये डाल देंगे एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हाँ या ना? जी सर, डायरेक्टली मैंने बैंक अकाउंट के थ्रू रूट कर दिया है। जी सर ये एंट्री हो जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई। अब मैं कह रहा हूं कि अब ये कह रहे हैं कि एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ सर? एक्चुअल में चाहे अब 15,000 का खर्चा हो, चाहे 2,000 का खर्चा हो, देखो बेटा 2,000 का हुआ तो भी फर्म को पे करने क्या सर? फर्म नहीं पे करी कुछ भी। 3,000 का हुआ तो सर फर्म ने तो टोटल एग्रीमेंट कर लिया किसके साथ सर? एक तरह से वीरू के साथ बोला वीरू ले 15,000, अब कुछ भी हो, कम हो ज्यादा हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है, सारी हेडेक तेरी। तो बेटा अब 2,000 हो, 3,000 हो, 4,000 कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा बट यहाँ पर क्या हुआ बेटा, एक्चुअल खर्च हुए 20,000 रुपए। एक्चुअल खर्चे कितने हुए? 20,000 रुपए। अब ये रो रहा है, बोला मैं तो चौधरी बना था। अब ये रो रहा है, देना बेटा इसकी इतनी सुंदर सी सूरत ऐसे बेटा हो गई है। अभी रो रहा है, अभी रो रहा है, कह रहा है ओह माय गॉड, हमारे तो क्या नाम, हम तो सोच रहे थे, हम तो समझदार हैं। बेटा आपको पता चल गया हो कौन 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 व्यक्ति होगा? हाँ सर ये आर्ट वाले और साइंस वाले आए होंगे जिनको नॉलेज थी नहीं, उन्होंने कहा चलो हम सौदा करते हैं। कहाँ सौदाबाजी कहाँ करनी आती है इनको? ठीक है, तो क्या हुआ, इन एक्चुअल कितने खर्चे हुए बेटा? 20,000 हुए। क्या बेटा फर्म को कुछ लेना देना इनसे? सर फर्म को कुछ लेना देना नहीं है, कम हो या ज्यादा हो हमें नहीं पता। अब तो बेटा पार्टनर गया तो, लेकिन कहता है फर्म कहती है कि ये हमने पे कर दिए, फर्म कहती है ये हमने पे कर दिए। तो बेटा ये वास्तव में खर्चे किसके थे सर? ये खर्चे थे पार्टनर के, पार्टनर के खर्चे थे, क्योंकि पार्टनर ऊपर हिसाब करवा लिया था कि मेरे को 15,000 रुपए दो और बात करो साइड में, तो मैंने उसकी एंट्री डाल दी थी। लेकिन अब ये क्या हुआ कि पार्टनर के खर्चे एक तरह से, क्योंकि अब पार्टनर कहते थे मैं खर्चे बियर करूंगा, पार्टनर के खर्चे किसने बियर किए हैं सर? फर्म ने बियर किए हैं। तो क्या करेंगे सर? वीरूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 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 सर बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। बेटा कितना पैसा गया है सर? ये गया है सर, ये गया है 20,000 रुपए।
सर ये गया है 20,000 रुपये। हाँ या ना? जी सर, हाँ या ना? बेटा आप बताओ क्या ये समझ में आया नहीं आया? जी सर हमें बात समझ में आ गई है। सर पहले क्या होना था? सर पहले क्या नाम है, वीरू को दे दिए, अब किसको दे दिए? सर अब ये दिक्कत वाली बात होगी, सर यहाँ पर पैसे चले गए हैं, ठीक है। तो मैंने कहा चलो हम अब इसको कंपाउंड एंट्री करें। हाँ सर आप कंपाउंड एंट्री करते हैं। अब दोबारा से बार एंट्री पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं कंपाउंड एंट्री आपको बताता हूँ। इसने क्या रखा? वीरू अ पार्टनर वाज पेड 15,000 एंड वॉज टू मेट ऑल द एक्सपेंसिस, ठीक है, वॉज पेड, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंसिस कितने हुए? बेटा 20,000 रुपए के हुए, विच वॉज पेड बाय द फर्म। जिसको किसने पे किया है? सर ये पे किया है फर्म ने, ठीक है सर, ये पेड किया है किसने? फर्म ने। तो बेटा क्या करेंगे? सर देखो, सर देखो कहाँ गई, ये रही सर एंट्री। तो आप क्या करेंगे बेटा? सर देखो इन एक्चुअल में रियलाइजेशन के मैं इसके साथ ही करवा दूं एंट्री। जी सर साथ ही करवा दूं। नंबर 1 सर रियलाइजेशन एक्सपेंसिस कितने हुए? रियलाइजेशन एक्सपेंसिस दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। बेटा फर्म का कितना खर्चा है? सर फर्म का तो ओनली एंड ओनली 15,000 रुपए है, हाँ है ना? जी सर फर्म का तो ओनली एंड ओनली 15,000 रुपए है। मैंने कहा भाई टू बैंक, हमने पे कितना किया है? सर फर्म ने पे किया है बैंक अकाउंट दैट इज सर 20,000 रुपए, है ना? ये सर फर्म ने कितना पे कर दिया? 20,000 रुपए। अब 5,000 कहां मांगेंगे? सर 5,000 मांगे वीरूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने? सर 5,000 रुपए। बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, बीइंग एक्सपेंसेस, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। जी सर बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई है। तो अब दोबारा से एक बार मैं एंट्री पढ़ता हूं और दोबारा से मेरे को बताना क्या आपका कोई डाउट है या नहीं है। कह रखा वीरू एक पार्टनर है, वाज पेड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000, उसको हमने 15,000 की रेम्यूनरेशन सर पेड कर दी है। क्या कर दी है? तो सर ये ऑलरेडी हमने क्या करा है? सर ये ऑलरेडी हमने एंट्री डाल दी है, ये हम ऑलरेडी इसको पे करके आ चुके हैं। सर ये ऑलरेडी डन, ठीक है सर, ये ऑलरेडी डन हो चुका है, मतलब हमने इसको क्या कर दिया है? सर ये हमने दे दिया है उसको, ठीक है। और अब उसके बाद हमने क्या किया है? सर ऑलरेडी डन, उसके बाद हमने ऑलरेडी एक और डन कर दिया सर, क्या कि वीरू के बिहाफ पर हमने क्या कर दिया है? सर खर्चे की पेमेंट कर दी है, ठीक है, खर्चे की पेमेंट कर दी है। तो सर आपने ये एंट्री कैसे बनाई है? ये वाली एंट्री कैसे बनाई है? मैंने कहा देखो भाई ये वाली एंट्री कैसे बनाई है, मैं बताता हूँ ये वाली एंट्री हमने कैसे बनाई है। मैंने कहा कि अगर, हालांकि कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आपको है ना ये वाली अलग एंट्री पास करनी चाहिए थी और आपको इस तरह से ये एंट्री अलग से पास करनी चाहिए थी, क्योंकि इसने दोनों जगह अलग अलग है। हाँ मैं भी करेक्ट मानता हूं कि इसको आपको नंबर 1 एंट्री ऐसे डालनी चाहिए थी, नंबर 2 एंट्री आपको यही डालनी चाहिए थी। इसी एंट्री के लिए मैंने आपको क्या नाम है, जो भी हमने कौन सी एंट्री छुड़वा रखी है, मैंने जो आपको एक एंट्री छुड़वा रखी है ना, इसी के रीजन से छुड़वा रखी है बेटा, ये वाली नंबर 4 मैंने इसी रीजन से छुड़वा रखी है। हालांकि ये एंट्री जो मैंने अभी की है ना बिल्कुल करेक्ट ऐसी होनी चाहिए थी, जो मैंने एंट्री की है ना बेटा, मैंने जो एंट्री की है 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट है, ये इसी तरह से होनी चाहिए थी। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने इनको कंपाउंड किया है, मैंने इन दोनों को कंपाउंड करने की कोशिश की है। हालांकि कंपाउंड भी ऐसे नहीं होनी चाहिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ही होनी चाहिए थी, क्योंकि इसने क्या रखा है, वीरू अ पार्टनर was paid a remuneration of इतना हजार, उसको रेम्यूनरेशन दी 15,000 की, एंड ही हैज टू मेट ऑल द एक्सपेंसेस, इन एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हुए? 20,000 के, was paid by the firm, कितने हुए सर? पेड बाय द फर्म, फर्म ने पेड करे हैं। हालांकि एंट्री अगर मैं देखना चाहूं तो मेरे को बेटा एंट्री ऐसी ही करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने क्या मानते हुए एंट्री की है? सर इन्होंने क्या मानते हुए एंट्री की है? इन्होंने कहा देखो भाई हमारा एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ, ध्यान सुना, इन्होंने कहा हमारा एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? बोला 15,000 रुपए। बोला कि हमने पे कितना किया है? बोला 20,000 रुपए। बोला हमारा सौदा कितने में हुआ था? बोला 15,000 में सौदा हुआ था। तो बाकी हम किससे ले लेंगे? सर उसकी कैपिटल को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है। तो आगे चलें? जी सर आगे चलिए, मैंने कहा नंबर 5 पे चलो, नंबर 5 पर चलो, ठीक है। हालांकि मैं सही बताऊं, अगर यहां पर ये वर्ड हो जाता ना बिल्कुल करेक्ट, वीरू पार्टनर अलाउड, यहाँ पे अगर एक वर्ड आ जाता ना अलाउड, अगर मैं कहता हूं अगर ये वर्ड अलाउड आ जाता ना तो बिल्कुल करेक्ट एंट्री होगी थी, ये बिल्कुल करेक्ट एंट्री होगी थी। अगर मैं कहता हूं यहाँ पे वर्ड अलाउड आ जाए ना तब ये बिल्कुल करेक्ट एंट्री है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ऑलरेडी उसी एंट्री को अगर मैं देखूं तो करेक्ट एंट्री बेटा ये होती है 1 और 2 वाली। लेकिन मैं कहता हूं कि चलो कोई बात नहीं भाई, अब इनसे गलती हो गई अलाउड में और इसमें करने में, ठीक है। अगर मैं कहता है कि अलाउड किया, ठीक है, अगर मैं कहता हूं सर एक बार और, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके ऊपर R&D करके दिखाऊं आप लोगों को, तो मैं बताता हूं। इसने कह दिया ना कि अगर ये मेरे को कहता कि वीरू को हमने अलाउड किया है, बेटा अलाउड का मतलब पे करना नहीं होता, अलाउ का मतलब हाँ दे देंगे भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दे देंगे। तो मैंने कहा भाई फर्म ने क्या किया, फर्म ने कहा कि हम आपको 20,000 रुपए दे देंगे, तो फर्म ने क्या किया होगा सर? रियलाइजेशन
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म ने कितने में सौदा कर लिया था सर 15,000 रुपए में बोला गया था, क्योंकि इसने क्या कहा था सर, वीरू ने कहा था कि मैं 15,000 रुपए ले लूंगा और सारे खर्चों का भुगतान मैं करूंगा। तो इसने किसको अलाउ किया, तो क्या करेंगे सर, टू वीरूज कैपिटल अकाउंट, तो वीरूज के कैपिटल अकाउंट को मैं 15,000 से बढ़ा दूंगा जी सर, क्योंकि इसको अलाउ किया है, मतलब इसकी कैपिटल को बढ़ा दिया है, दिया नहीं है उसने, कह दिया अलाउ कर दिया भाई साहब, हम आपके कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, आपको कैपिटल का पे ऑफ करेंगे तब कर देंगे, ठीक है। तो सर उसने अलाउ किया, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करते हैं, चार्ज करते हैं, इस तरह से वो कैसे एंट्री होती है। अलाउ का मतलब होता है पे नहीं किया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अलाउ करते ही तो क्या कर देंगे सर, उसकी जो पार्टनर कैपिटल होगी उसको हम बढ़ा देंगे जी सर, ठीक है। तो उसके बाद चलता हूं बेटा, ये वाली एंट्री होगी नंबर 1, और उसके बाद दूसरी क्या हुई सर, फर्म ने क्या किया, पेमेंट कर दिया, फर्म ने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो फर्म ने पेमेंट किया है, तो वीरूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ऐसे करना चाहिए था ना जी सर, इस तरह से एंट्री करनी थी। पहली अलाउड की थी, तो बेटा अलाउड में क्या होता है, अलाउड में फर्म क्या करती है, यहाँ पर पेड वर्ड नहीं है, मतलब फर्म ने पे नहीं किया, अलाउ करा है, पार्टनर को हमने अलाउ किया है, तो खर्चे तो हो गए, और पार्टनर को अलाउ किया मतलब पार्टनर को बोला है कि पार्टनर तुझे हम दे देंगे, तो पार्टनर को दे देंगे मतलब सर एक तरह से लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है हमारी पार्टनर को पे करने की जी सर, तो इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी, मतलब पार्टनर को क्या पे करते हैं सर, कैपिटल पे करते हैं, तो कैपिटल को आप बढ़ा दीजिए, तो सर हमने कैपिटल को बढ़ा दिया है। और दूसरी एंट्री है बेटा पेमेंट की, तो अब इन दोनों को अगर मैं कॉन्ट्रा करता हूं, कंपाउंड करता हूं, कॉन्ट्रा नहीं कंपाउंड करता हूं, तो सर कंपाउंड में क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट सर 15,000 रुपए, और सर ये कैपिटल क्या नाम है, 15,000 से क्रेडिट है और 20,000 से डेबिट है, तो हम करेंगे वीरूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 से टू बैंक अकाउंट, हाँ या ना बेटा, ये एंट्री होनी चाहिए थी, जो आप लोगों की एंट्री क्या कर रखी है, थोड़ी सी घुमा फिरा रखी है, इसीलिए मैंने आपको क्या किया है बेटा, एक्चुअल एंट्री अगर अलाउड वर्ड होता ना तो ये करेक्ट होती, अगर यहाँ पे वर्ड अलाउड होता ना तो ये बिल्कुल करेक्ट होती, लेकिन फिर भी मैंने आपको सारा लॉजिक देके बता दिया है ठीक है जी सर। तो एक बार चेक करें, नंबर 5 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000, वीरूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 और टू बैंक को क्रेडिट कर देंगे बेटा, इसी तरह से कर रखिए, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि अगर ये एंट्री करवानी है ना तो यहाँ वर्ड अलाउड लिखा होना चाहिए, यहाँ वर्ड अलाउड होना चाहिए, अगर आप अलाउड नहीं लिखते हो तो हम ये एंट्री डालेंगे 1 एंड, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा बेटा कंफ्यूज ज्यादा हो जाता है, एंट्री ने बोल कुछ रखा है, बच्चा समझता कुछ है, करता कुछ, अब बच्चा कहता है क्या यार हमारे ही मतलब हमारी सेंटेंस में दिक्कत है, हमारी अंग्रेजी खराब है, हम ही गलत अंग्रेजी पढ़ाए, हम ही नहीं वाज वर इज एम आर गलत पढ़ लिए, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग बिल्कुल ठीक हो। जो मैंने एंट्री छुड़वा रखी है ना 4th, वो मैं आपसे करवाने वाला हूँ, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो और करो। कहता है, क्या कहता है सर, कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज 15,000, कहता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के थे सर, ये थे 15,000 के, वर पेड बाय द फर्म, किसने पे किए हैं सर, फर्म ने पे किए हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। 10,000 वर बोर्न बाय द पार्टनर एंड द बैलेंस बाय द फर्म, इसने क्या कहा कि जो भी 15,000 रुपए के थे बेटा खर्चे, हालांकि पे किसने किए 15,000 सर, 15,000 फर्म ने पे किए, लेकिन उनमें से 10,000 किसके थे सर, पार्टनर के, और 5,000 किसके थे, फर्म के। पहले तो समझ लेते हैं सर क्या था, उसने क्या रखा है कि 15,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के हुए बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए 15,000 के, जिसमें से बोला गया है कि पार्टनर कितना बियर करेगा पार्टनर के थे 10,000, और सर किसके कितने थे सर, फर्म के थे, फर्म के थे 5,000, फर्म को तो 5,000 रुपए पे करने थे, लेकिन सर फर्म ने तो 10 के 10 15 पे कर दिए, तो फर्म ने क्या किया हुआ, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट सर 15,000 रुपए गए, तो रियल में उसका खर्चा कितना था सर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट सर 5,000 रुपए, और अब सर क्या किया है, फर्म ने पार्टनर के बिहाफ पर खर्चा किया 10,000 का, तो अब कैसे मांगेगी, पार्टनर से मांगेगा, पार्टनर 10,000 रुपए देवे, तो पार्टनर से 10,000 रुपए मांगेगी, तो दैट इज पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर देंगे, कितने से सर, पार्टनर कौन था, पार्टनर डोंट नो, देख लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से सर, 10,000 से, ठीक है। तो इस तरह से एंट्री हो जाएगी। तो पार्टनर का नाम देख लेता हूं मैं, पार्टनर कौन है, अरे पार्टनर कौन है भाई, पार्टनर ओ माय पार्टनर, ओ पार्टनर दे रखी है मूवी जी सर, हमने देख रखी है, ठीक है। तो चलो मैं इसकी एंट्री और कर देता हूं, तो सर क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रियलाइजेशन अकाउंट में जाते हैं बेटा, कितने थे फर्म के सर, 5,000 के, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने के सर, 10,000 टू बैंक अकाउंट कितना बेटा सर, ये आएगा 15,000,
बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म एंड एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनर ऑल्सो पेड बाय फर्म। ठीक है जी सर, हमने लिख लिया है। उसके बाद चलिए चेक करा दो पहले तो, ठीक है या गलत है तो बेटा चलो चेक कर लो। तो हमने कहा है कि डेबिट कर देंगे पार्टनर्स की कैपिटल को सर 10,000 से, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को 5,000 से और बैंक को 15,000 से। ठीक है, वही किया है हमने, एक बार चेक कर लीजिए जिस सर हमने वही किया है। तो आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। क्या कहता है गोरी, सर ये गोरी कौन है? गोरी एक पार्टनर है बेटा। वॉज अलाउड, बेटा वर्ड पे ध्यान देना, अलाउड, पे नहीं किया है। अलाउड क्या है तो उसकी कैपिटल बढ़ रही है सर। अलाउ और रेम्यूनरेशन ऑफ 25,000 रुपए, तो आपको इतनी पढ़ के एंट्री बताना सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज गोरीज कैपिटल अकाउंट। एंड ही वाज मेट ऑल द एक्सपेंसेस, बोला गया ओए गोरी तेरे को 25,000 रुपए हम अलाउ कर रहे हैं, दैट इज आपकी कैपिटल को हम 25,000 से बढ़ा रहे हैं और आपको सारे खर्चों का भुगतान करना है। द फर्म पेड एन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 रुपए। ओ माय गॉड सर, अभी भी फर्म ने 5,000 रुपए पे कर दिए। क्या कर दिए? अभी भी फर्म ने 5,000 को पे कर दिया। तो मैं पहले तो बेटा इसकी एंट्री बताता हूँ आपको। सर एंट्री क्या रही होगी? मैंने कहा बेटा 25,000 अलाउ किए, आया ना सर, 25,000 अलाउ किए तो रियलाइजेशन एक्सपेंसिस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आया ना जी सर 25,000 रुपए, दैट इज बेटा गोरीज कैपिटल अकाउंट, पार्टनर की जगह गोरीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद क्या किया है सर, फर्म ने 5,000 पे किए हैं पार्टनर के बिहाफ से, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने सर 5,000 रुपए। अब आप आराम से सोचना, आराम से सोचना सर क्या करें बेटा, देखो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट दैट इज गोरीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया और गोरीज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। अगर मैं इनको कंपाउंड करता हूं, अगर मैं इनको कंपाउंड करता हूं तो सर एंट्री क्या बन जाएगी? सर एंट्री बन जाएगी, अगर मैं इनको कंपाउंड करता हूं बेटा, यही लिख देता हूं, कंपाउंड करके आपको एंट्री लिख ही देता हूं मैं। तो एंट्री नंबर 6, तो कंपाउंड करके क्या लिखूंगा सर, देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो 25,000 से डेबिट ही हो रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 25,000 से टू बैंक अकाउंट, सर बैंक अकाउंट तो हो रहा है आपका क्रेडिट 5,000 से। और सर अब देखते हैं, मैंने कहा देखो भाई इस तरह से एंट्री करोगे तब समझ में आती है आपको। ठीक है, एक एक चीजें बतानी पड़ती है बच्चे को। अगर मैं आपको एक तरफी एंट्री बताऊं तो आप सोचोगे कहां से आ गया, ओ माय गॉड ये डेबिट कहां से आया, क्रेडिट कहां से आ गया। तो मैंने कहा देखो पार्टनर कैपिटल कितने से सर क्रेडिट है, सर ये क्रेडिट है, सर ये है 25,000। ठीक है, ये 25,000 बेटा, ठीक है 25,000 सर, 25,000 से क्रेडिट है और 5,000 से डेबिट है, तो नेट ऑफ क्रेडिट कितनी है सर 20,000 से। तो कर दो बेटा नेट ऑफ क्रेडिट कितने से 20,000 से टू गोरीज कैपिटल अकाउंट, टू गोरीज कैपिटल अकाउंट डाल दो बेटा 20,000 रुपए। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म एंड ऑल्सो expenses borne by partner, borne by partner, paid by comma paid by, ठीक है जी सर, हमने लिख लिया है। तो बेटा एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, कितने से सर 25,000 से, और गोरीज कैपिटल सर 20,000 से, और बैंक 5,000 से। ठीक है, तो एक एक चीजें मैं करा रहा हूँ आपको साइड में कि पहली एंट्री क्या थी, दूसरी एंट्री क्या थी। सर ये हमारा हो गया है, ये हमारा हो गया है। आई होप सो आपकी 6 एंट्री हो गई है। ठीक है, तो एक बार जो भी एंट्री छुटवा रखी थी वो करवा देता हूँ। वो अब आप लोग बेटा यूं ऐसे कर दोगे इसलिए मैंने छुटवाई थी वो। मैंने कहा देखो क्या कर रखा है, सुरेश एक पार्टनर है, वाज पेड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000 एंड ही वाज मेट ऑल द एक्सपेंसेस। ध्यान सुना बेटा, मैंने कहा क्या कह रखा है, कह रखा है सुरेश जो कौन है, एक पार्टनर है। क्या किया इसने, वर्ड बोल रखा वाज पेड अ रेम्यूनरेशन, कितने रुपए का सर 10,000 रुपए का, एंड वो क्या सारे खर्चों को मेट करेगा। बेटा पेड है ना जी सर, तो हम क्या करेंगे सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऐसे ही करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था जी सर, यहां पर ऐसा ही करना चाहिए था। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड टू पार्टनर, बीइंग रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर, सिंपल सी बात है, रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर, हाँ या ना जी सर। और मैं कहता कि अगर ये पेड नहीं होता, मैं लिखता, ध्यान सुना, ठीक है, मैं कहता पार्टनर अलाउड रेम्यूनरेशन
और बेटा इसकी एक लैंग्वेज और होती है क्या, पार्टनर इज टू बी पेड, पार्टनर इज टू बी पेड अ रेम्युनरेशन। इसका मतलब क्या है, पार्टनर अलाउ, पार्टनर को हमने अलाउ कर दिया मतलब दिया नहीं है, और पार्टनर इज टू बी पेड, पार्टनर को पे करेंगे, दैट इज पे नहीं किया है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है जी सर। तो यहाँ पर क्या होती है एंट्री बेटा, सर अभी सिर्फ अलाउ किया है, पे नहीं किया है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंस कहां जाएंगे सर, रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से सर, 10,000 से, टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, हाँ या ना जी सर, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, जी सर बात समझ आ रही है, बीइंग रेम्युनरेशन अलाउड टू पार्टनर, आया ना जी सर। बेटा मैंने कहा ये वाली पेड की कौन सी होगी सर, पेड की ये होगी, पेड की कौन सी होगी सर, पेड की ये होगी, और अलाउ की कौन सी होगी सर, अलाउ की ये होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ने क्या कह रखा था सर, क्वेश्चन ने कह रखा था पार्टनर, क्वेश्चन ने क्या कह रखा था सर, क्वेश्चन ने कह रखा है, क्वेश्चन ने कह रखा है कि सुरेश पार्टनर वाज पेड अ रेम्युनरेशन, तो बेटा एंट्री होनी क्या चाहिए थी सर, एंट्री होनी तो चाहिए थी ये वाली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अलाउ में क्या होनी चाहिए थी सर, वो दूसरी वाली। लेकिन बेटा इन लोगों ने उस वैसे ही जैसे मैंने यहाँ वर्ड लिखा था ना अलाउड, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था सर, पेड की जगह अलाउड होना था, या फिर वोज को हटा दो, पार्टनर टू बी पेड, टू बी पेड, या वर्ड होना था वाज की जगह होना था, या तो वाज की जगह अलाउड, मतलब पेड की जगह क्या आना था, सुरेश पार्टनर वाज अलाउड, या तो अलाउड होना चाहिए था पेड की जगह, या फिर सर अगर मैं वोज को हटाता हूं तो टू बी पेड अ रेम्युनरेशन, इस तरह से वर्ड होना चाहिए था, तब जाके ये एंट्री होती, जो इसने फोर्थ एंट्री कर रखी है बेटा, मैं आपको दिखा देता हूं, मैं आपको दिखाता हूं इसने क्या रखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सर ये तो ठीक है, टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, सर ये तो अलाउड वाली एंट्री होती है, ठीक है जी बेटा, बस ने यही गड़बड़ कर रखी थी, तो मैंने आपको दोनों बताती है, ठीक है। तो सर एग्जाम में आएगी तो हम क्या करेंगे बेटा, एग्जाम में आएगी ना तो आप इस तरह से दोनों बता देना कि अगर एक्चुअल में पेड होती तो ये एंट्री होती है, और अलाउड में ये होती है, ठीक है, ओके सर, ओके सर, ठीक है। तो मैं एक बार आपको पूरा परफॉर्मा दिखा देता हूँ, और मैंने आपको काफी सारी चीजें समझा भी दी है, रटना नहीं है कुछ भी, समझना है, ठीक है। आपको मैं एक एक चीजें मात्र